हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, मतलब MMDRA एक्ट 1957 और MCDR 2017। अब देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम माइनिंग की बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये सब पूरे नियम कानून से रिलेटेड है। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, बस आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस, इसमें तीन चीजें हैं। एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्ट क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है। तो जो हमने सबसे पहले देखा, ये क्या है, 1957 वाला क्या है, एक्ट, और ये क्या है, रूल्स। तो देखिए, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ डेफिनेशन। एक्ट, रूल और डेफिनेशन तीनों में अंतर क्या है। जो एक्ट होता है, एक्ट क्या होता है, एक्ट इज लॉ, कानून है पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जो एक्ट होता है, ये कहाँ, पार्लियामेंट में पास होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में पास होता है जो एक्ट होता है। ये क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब हमारे संसद भवन में या विधान भवन में पास होता है। ये क्या होता है, गिव बेसिक फ्रेमवर्क एंड पावर, मतलब बेसिक बेसिक डिटेल्स इसमें रहती हैं। जैसे MMDRA एक्ट 1957, फैक्ट्रीज एक्ट। तो ये एक्ट में क्या रहता है कि क्या चीजें आपके कोई भी सिस्टम में अलाउ हैं और कौन सी चीजें नहीं अलाउ हैं। मतलब ये मोटा मोटी क्या होता है, ये कानून होता है जहां क्या होता है, पार्लियामेंट में पास होता है। तो एक्ट क्या है, हमारा लॉ है जो हमारा कहाँ पास होता है, पार्लियामेंट में। ठीक है, उसके बाद एक्ट हो गया, उसके बाद रूल्स। अब जो रूल्स होते हैं, तो रूल्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द एक्ट। जो रूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, डेराइव फ्रॉम द एक्ट, मतलब एक्ट से निकाले जाते हैं, एक्ट के ही अधिनियम के तहत इसको, मतलब रूल को बनाया जाता है। प्रोवाइड प्रोसीजर एंड मेथड, ये मतलब थोड़ा सा डीप में होता है कि जैसे आपको इन्वायरमेंट के लिए चाहिए तो इन्वायरमेंट के लिए, माइनिंग के लिए चाहिए तो माइनिंग के लिए। ठीक है, मेड बाई सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग टाइप के रूल्स रहते हैं। जैसे मिनरल कंसेशन रूल्स कि लीज वगैरह के लिए, कि कब लीज सैंक्शन होगी, क्या होगा। MCDR रूल्स है। फैक्ट्रीज, फिर उसके बाद फैक्ट्रीज रूल्स भी होता है। दीज एक्सप्लेन हाउ टू फॉलो द एक्ट, मतलब इसमें यह रहता है कि एक्ट को कैसे फॉलो करें। फिर रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन आर डिटेल्ड टेक्निकल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो रेगुलेशन क्या है, डिटेल्ड टेक्निकल इंस्ट्रक्शन मेड बाय अथॉरिटीज और रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, तो इसमें मेन की पॉइंट क्या है, ये वेरी स्पेसिफिक है और टेक्निकल है। मेड बाय स्पेसिफाइड बॉडी, मतलब बॉडी मतलब क्या हो गया कि DGMS IBM इनके द्वारा बनाया जाता है। जैसे आपका CMR हो गया 2017, कोल माइन रेगुलेशन, MMR 1961, ये भी 2026 आने वाला है MMR। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेगुलेशन। ठीक है, अब क्या हो गया, जो MMDR एक्ट है, एक्ट क्या होता है, पेरेंट लॉ, जो संसद भवन में कानून बनता है। रूल्स क्या होता है, जो एक्ट के अंदर से डेराइव होता है। रेगुलेशन क्या होता है, टेक्निकल होता है। तो MMDR में होता है हु कैन माइन, मतलब कौन कौन माइन कर सकता है। MCDR में हाउ टू माइन, मतलब इसमें रेगुलेशन वगैरह रहते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्ट, ये हो गया रेगुलेशन। तो मोटा मोटी क्या है, MMDR में क्या होगा, लाइसेंसिंग आएगी, रॉयल्टी आएगा, ऑक्शन के बारे में डिटेल्स आएगी। MCDR रूल्स में क्या आएगा, इन्वायरमेंट के बारे में, कंजर्वेशन और रिपोर्टिंग जो भी IBM वगैरह को होगी। IBM क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस
इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। स्टार रेटिंग क्या होता है? ये आईबीएम के द्वारा बनाया गया है, जो भी सस्टेनेबल माइनिंग होती है। तो मोटा मोटी हमने तीन चीजें पढ़ी। एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन। तो एक्ट क्या है? ये पार्लियामेंट में पास होता है, ये कानून होता है। जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ये इसी से डेराइव होते हैं, ठीक है। जो जैसे मैं आपको बताऊंगा वो कौन से नंबर पे बना हुआ है रूल्स। तो रूल्स क्या होता है? एक्ट से डेराइव होता है, ये गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जैसे एमसीडीआर रूल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन क्या होता है? कोई भी अथॉरिटी जैसे बनाती है और उसी का टेक्निकल फ्रेमवर्क होता है, मतलब उसमें ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ डेफिनेशन बताऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। रिकॉनाइसेंस परमिट, प्रारंभिक सर्वे अनुमति। क्या होता है प्रारंभिक सर्वे? ये क्या होता है? लार्ज स्केल एरिया में प्रिलिमिनरी सर्वे, मतलब प्राथमिक सर्वे होता है टू फाइंड पॉसिबल मिनरल डिपॉजिट यूजिंग एरियल जियोफिजिकल एंड रिमोट सेंसिंग मेथड। मतलब रिकॉनेसेंस परमिट में क्या होता है? एरियल जियोफिजिकल एंड रिमोट सेंसिंग, मतलब अपन ऊपर से उड़ के या ड्रोन उड़ा के या हेलीकॉप्टर उड़ा के वहां के एरिया का फोटोग्राफ लेते हैं रिमोट सेंसिंग मेथड से। मतलब ये थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में जब हम इनिशियल सर्वे करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आरपी। इसमें क्या होता है? कोई भी ड्रिलिंग या डिस्टरबेंस नहीं होता नीचे में जमीन में। हम ऊपर ऊपर से ही इसको सर्वे करते हैं। सैटेलाइट सर्वे फॉर कोल आयरन और लोकेशन, ठीक है। फिर क्या हो गया? पीएल, ठीक है। पीएल आरपी जैसे हमने ऊपर से देख लिया, तो इसमें क्या होगा? पीएल में प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस में क्या होगा? डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द मिनरल। इसमें मतलब हम जमीन में उतर के काम करेंगे। उसमें क्या है? ऊपर से फोटो वोटो खींच लिए रिमोट सेंसिंग से। और ये क्या होगा कि ये थोड़ा सा छोटे एरिया के लिए किया जाएगा, ठीक है। इसमें ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग और सैंपलिंग होगी, मतलब यहाँ पे हम ड्रिलिंग करके जमीन के नीचे पता लगा रहे हैं। ये जैसे ट्रेंचिंग, हमने इतने सारे एरिया में गड्ढा खोद दिया, ठीक है, टू कंफर्म मिनरल डिपॉजिट। अब एग्जांपल जैसे बोरहोल ड्रिलिंग यहाँ पे चल रही है और कोल सेम थिकनेस, मतलब जो भी मिनरल है उसको हम चेक करने के लिए जमीन के नीचे काम कर रहे हैं। फिर क्या होता है? खनन पट्टा, माइनिंग लीज। आपको पता ही है कि जो फाइनल अपना माइनिंग ऑपरेशन होता है उसके लिए एक्चुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फॉर कॉमर्शियल पर्पज, मतलब ये हमारे बिजनेस के पर्पज से, कॉमर्शियल जो हमारा व्यवसायिक उद्देश्य है उसके लिए हमको माइनिंग लीज प्रदान की जाती है। माइनिंग मतलब टोटल फाइनल जो आपकी खदान चालू हो जाती है, जो हमारी खदान फाइनली जो चालू होती है उसके लिए हमको माइनिंग लीज मिल जाती है। ये थोड़े से छोटे एरिया के लिए होगी, आपके 1 हेक्टेयर से लेके 200-250 हेक्टेयर तक के। फुल माइनिंग ऑपरेशन अलाउड, मतलब पूरा माइनिंग ऑपरेशन अलाउड है। ब्लास्टिंग होगा, ड्रिलिंग होगा, एक्सकेवेशन, ट्रांसपोर्ट, मतलब जो भी खदान में एक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जिला खनिज प्रतिष्ठान। अब ये जिला खनिज प्रतिष्ठान क्या होता है? जैसे देखिए कि आप किसी माइंस के आसपास रह रहे हैं, ठीक है। अब जनरली आप गांव, मान लीजिए कि ये माइंस है, गांव के घर बने हुए हैं यहाँ पे आसपास, ठीक है। यहाँ खेत हैं, तो अब खेत का किसान क्या बोलता है कि हमारे यहाँ पे डस्ट उड़ के आ रही है, ठीक है। ये घर वाला क्या बोलता है? ब्लास्टिंग हो रही तो हमारे यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये छोटे इशू हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ? मान लीजिए कि ये जिला है, पूरा 15-20 किलोमीटर का एरिया है माइंस के आसपास, तो और भी जगह डस्ट जा रही है, रोड है तो वहाँ धीरे धीरे उड़ के डस्ट जा रही है। तो गवर्नमेंट ने इसका क्या एक मतलब सॉल्यूशन निकाला कि हम एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाते हैं कि जो भी रॉयल्टी होगी, रॉयल्टी का 1/3, ठीक है, लगभग 33% के अंडर। जैसे क्या हुआ है, जो 2015 के पहले की लीज थी, उनका 1/3, और क्या बोलते हैं जो 2015 के बाद उसका 10%, किसका? रॉयल्टी का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रॉयल्टी का। इसका गवर्नमेंट को जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को
पैसे जाएंगे। फिर ये क्या होता है, ये कलेक्टर के अंडर में होता है, तो कलेक्टर इसको मतलब यूज कर सकते हैं उस जिले के अंदर जो भी काम करवाना है तो उसको यूज कर सकते हैं, कि जैसे पानी की कमी है तो आसपास के गांव में पानी दिलवा दिए, पढ़ाई के लिए स्कूल के लिए कहीं कमी है, ठीक है, कुछ छोटा मोटा अगर लोगों को रोजगार के लिए कर सकते हैं, कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री वगैरह छोटी सी लगवा लिए। तो यह है क्या, ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर वेलफेयर of mining affected people, non-profit trust at district level for welfare of mining affected people। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इम्प्रूव हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, लाइवलीहुड। और ये किसके द्वारा पैसा दिया जाता है, माइनिंग कंपनीज के द्वारा दिया जाता है जो भी जिले में रहता है। तो मोटा मोटी ये है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या है, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल। और पैसा कितना दिया जाता है, अगर 2015 के पहले की लीज है, ठीक है ना, तो 1/3 तक है, मतलब रॉयल्टी का। अगर रॉयल्टी 100 रुपये कट रही है तो हम 33 रुपी तक, मतलब अलग अलग मिनरल का अलग अलग है, तो वो ले सकते हैं। और 2015 के जो बाद है, ठीक है, जो भी लीज मिली है तो उसका रॉयल्टी का 10%, मतलब 10 रुपये। फिर 2015 के बाद जो भी ऑक्शन में लीज गई हैं उसका 10%। फिर नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट क्या है, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास। इसका नाम अभी बदल के चेंज कर दिया है, NMEDT कर दिया है। यहाँ पे डी का मतलब आ जाएगा डेवलपमेंट। इसके पीछे रीजन यही है, ये भी 2015 में चालू हुआ था, DMF और NMET दोनों, ये 2015 में गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इन दोनों का मतलब एक साधारण सा है कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह एक्सप्लोरेशन मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी का है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है तो उसमें 90% चीजें एक्सप्लोर है कि कहाँ पर जमीन के नीचे क्या है। लेकिन इंडिया में बहुत सारी जगह अनएक्सप्लोर्ड है, तो उसको जो अनएक्सप्लोर्ड है तो गवर्नमेंट उसको एक्सप्लोर करने के लिए, कि हमको पता रहे कि कहाँ पे जमीन के नीचे क्या है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये 2015 में एनएमईटी एनएमईटी का एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक ट्रस्ट बनाया था, नेशनल लेवल ट्रस्ट है फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, खनिज को ढूंढने के लिए, कि जमीन के नीचे ड्रिलिंग करके हम पता करेंगे कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिटेल एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल इंक्रीज मिनरल रिजर्व, 3% ऑफ रॉयल्टी पेड बाय लीजी। पहले ये 2% था, अभी 3% हो गया है। तो मतलब जितनी रॉयल्टी पे करेगा, अगर 100 रुपए रॉयल्टी पे कर रहा है तो 3 रुपए उसका किस में जाएगा, एनएमईडीटी में। पहले ये 2 रुपए जाता था, ये अभी चेंज हुआ है। इम्पोर्टेंस क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट, सपोर्ट फ्यूचर माइनिंग। मतलब एक्सप्लोरेशन होगा, रिजर्व पता चलेगा, तो क्या होगा कि इंडिया में ही वो चीजें अगर होंगी तो हमको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा अभी थोरियम मिला है, थोरियम था तो थोरियम से हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया कि यूरेनियम में कन्वर्ट करके, थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और थोरियम से भी हम बिजली अपनी एनर्जी बना सकते हैं। ऐसी अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, ठीक है। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी इज द पेमेंट मेड बाय द लेजी माइन ओनर टू द गवर्नमेंट फॉर द क्वांटिटी ऑफ मिनरल एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड और रिमूव्ड फ्रॉम द माइन। कुल मिला के रॉयल्टी मतलब मोटा मोटी आप समझ लीजिए टैक्स। ये रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये लगभग चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। कुल मिला के एक टैक्स ही है, लेकिन जो माइन ओनर है, जहां से खदान से मिनरल एक्चुअली एक्सट्रैक्ट होगा, उस पे रॉयल्टी लगेगी, कि जितना आपका मिनरल एक्सट्रैक्ट होगा। ये कितने में लगता है, जैसे आपका जितना प्रोडक्शन है, आउटपुट आया, रेट आर फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेट फिक्स होते हैं, IBM इसको बीच बीच में रिवाइज करता है। कितना है पर टन, इन पे लगता है पर क्यूबिक मीटर पे, जनरली पर टन पे ही लगता है, अलग अलग मिनरल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
कोल पे भी जितना कोल रॉयल्टी मतलब जितना प्रोड्यूस किए अपन ने उस पे लगेगा अपने को रॉयल्टी। फिर क्या होता है डेड रेंट। डेड रेंट क्या होता है कि ये फिक्स होता है। ये किस में होता है, ये ये इसमें हेक्टेयर में लगता है, पर हेक्टेयर में। ठीक है, पर हेक्टेयर में लगता है। एनुअल पेमेंट होता है, साल में आपको एक ही बार देना है। लेजी टू द गवर्नमेंट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लीज एरिया साइज, मतलब आपकी कितने एकड़ की या कितने हेक्टेयर की आपकी लीज है, चाहे आपका माइनिंग ऑपरेशन चल रहा हो या ना चल रहा हो। ठीक है, इट इंश्योर द स्टेट रिसीव मिनिमम रेवेन्यू फ्रॉम द मिनरल राइट्स सर्विंग एज ए गारंटेड मिनिमम अमाउंट। मतलब अगर आपको लीज मिल गई है, गवर्नमेंट ने लीज दे दिया है, अब आप हिसाब से तो गवर्नमेंट को पैसा जाना चाहिए, रॉयल्टी जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आपको दे दिया। गवर्नमेंट तो आपसे चाहेगी कि भाई मिनरल को आप बचा के नहीं रखोगे, वो निकालोगे तो देश के कहीं ना कहीं काम में आएगा। अब आप प्रोडक्शन उस हिसाब से अचीव नहीं कर पा रहे हो, रॉयल्टी नहीं जा रही है, तो उसके लिए क्या होता है, फिलहाल शुरू में गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम एक क्या एरिया वाइज डिसाइड कर देती है डेड रेंट। मतलब कि जब आपका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा तो फिर आप रॉयल्टी देने लग जाओगे, उसके पहले अपने को डेड रेंट देना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या होता है मिनिमम गारंटी। इसमें क्या होता है कि जब प्रोडक्शन नहीं होता है तो कम से कम ये मिनिमम अपने को रेवेन्यू गवर्नमेंट को डेड रेंट देते हैं। कैलकुलेशन क्या होता है, पर यूनिट एरिया में, पर हेक्टेयर में होता है। The lessee pays either the fixed dead rent or the variable royalty whichever is higher। मतलब आपको डेड रेंट देना है, जैसे ही आपको प्रोडक्शन वगैरह बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो फिर तो आपको रॉयल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 9A में भी मेंशन है इसके बारे में, लीगल ऑब्लिगेशन। अब आपको दोनों नहीं देना, या तो रॉयल्टी देना है या फिर डेड रेंट देना है। कि जैसे मान लो कि आप शुरू शुरू में प्रोडक्शन आपका कम है तो आप डेड रेंट दोगे। जैसे ही आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मतलब डेड रेंट का जितना दे रहे हो, मान लो 100 रुपये डेड रेंट दे रहे हो, जस्ट एग्जाम्पल, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मान लो प्रोडक्शन के हिसाब से रॉयल्टी आपकी 101 बन रही है, तो आपको डेड रेंट देने की जरूरत नहीं है। फिर आप तब से रॉयल्टी चालू कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक मिनिमम अमाउंट होता है। सरफेस रेंट क्या होता है, जो भी हमारे सरफेस में एक्टिविटी चल रही हैं, सिंकिंग शाफ्ट, कंस्ट्रक्शन रोड, स्टैकिंग मटेरियल, तो ये क्या होता है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वहाँ का सरफेस रेंट गवर्नमेंट को जाता है। जैसे कोई ग्राम पंचायत है, हमारी माइंस है, तो वहाँ पे हमारे क्वार्टर्स बने हुए हैं, तो क्वार्टर्स का भी रेंट हमारा जाता है वहाँ पे। हेलो। हाँ ठीक है, बताता हूँ।